Please subscribe to my channel Exam Fever and press bell icon to get my latest updates. तो आज मैं बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा करवाने वाला हूं। अलजेब्रा का आज पहला जो लेक्चर है वो मैं आज करवाने वाला हूं। तो आने वाले कुछ दिनों में थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आज अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको 15 से 20 सेकंड में आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है, देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी मैं ये सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो है आज मैं वो करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला शीट के साथ। अगर आपने 10th तक भी अगर मैथ्स पढ़ रखा है तो आपको ये वाले फॉर्मूले ऑलरेडी आते होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 हो जाता है। अगर मैं कर दूं तो 2 दूनी 4 चौके 16 हो जाता है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं एक बार याद कर लें, ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के बिना, स्क्वायर वाले और क्यूब। वैसे तो 4 की पावर और 5 की पावर तक भी आते हैं, लेकिन आप क्यूब तक याद कर लें, यहीं तक आते हैं एसएससी और बैंक पीओ के एग्जाम्स में। तो सारे के सारे जो फॉर्मूलेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर तक के देखिए यहाँ तक हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस और माइनस वाला तो बिल्कुल सेम सा होगा, खाली 2ab में थोड़ा सा एक यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इतना ही डिफरेंस है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देख लें फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, ये 3 फार्मूला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी ज़रूर देखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। और बाकी के ये फार्मूले भी एक बार देख लें। क्यूब के फार्मूले भी बहुत यूज़ होते हैं। ये वाला फार्मूले, ये 2 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ये सारे के सारे फार्मूले आप एक बार ज़रूर देख लें। ये ना करें, इसकी जगह अगर आप ये भी कर लेते हैं, दिस वन इज गुड इनफ, राइट। तो एक बार इनको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो क्वेश्चंस मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं, जो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम AB वगैरह वाले नहीं करने वाले, जो 10th में 9th में आपने जैसे क्वेश्चंस देखे होंगे वो नहीं करेंगे हम। वो सारे क्वेश्चंस का फॉर्मूले का जो न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन में इम्प्लीमेंटेशन होता है, आज हम वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, आज मैंने ऑप्शंस नहीं दी हैं किसी भी क्वेश्चन में। कोशिश करें एक बार अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन से करने की, बहुत मुश्किल से निकल पाएगा, थोड़ा क्वेश्चन आंसर दूर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में कई बार ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आंसर बहुत क्लोज कर देते हैं, बहुत क्लोज आंसर होता है, क्योंकि तब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एग्जैक्ट आंसर आता हो। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको अगर आप जो अलजेब्रिक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, इसको 107 को आप a मान लें और 93 को अगर आप b मान लेते हैं, तो ये तो जी आपका हो जाएगा, इसको a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय b। अब इसको आप a स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको आप क्या b स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अभी आप ध्यान से देखिए, अभी क्या करना है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था। अगर मैं ध्यान से देखूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फॉर्मूले आपको, ये जो मैंने 10 फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं, ये फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ये है ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए माइनस बी। सिंपली अभी देखते हैं a प्लस बी, अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। a प्लस बी 107 प्लस 93 93, और दूसरा है 107 माइनस 93। तो 107 प्लस 93 200 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 107 में से 93 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 दूनी 28, 2800 जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन अभी तो एक्चुअली बहुत आसान लग रहा है, अगर आपको फॉर्मूला अगर आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ये 10 फॉर्मूले आपको करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉजिक जो है वो
फॉर्मूला ढूंढने में लगना चाहिए, ना कि इसको पूरा सॉल्व करने में। अभी तो मैं आपको बहुत इजी वे में इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन पेपर में कई बार बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ये फॉर्मूला जो है इंप्लीमेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 123 को a मान लीजिए, 77 को b मान लीजिए। अभी देखिए a मल्टीप्लाइड बाय, ये आपको समझाने के लिए b मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2ab। अभी a 2 बार a आ गया है, a स्क्वायर मान लेते हैं, b स्क्वायर मान लेते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा 2ab प्लस 2ab। अभी इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहां पे क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये आपका आंसर होगा। a तो हमने 123 माना हुआ था, प्लस 77, इसका होल स्क्वायर जो है वो आपका आंसर है। ये कितना आ गया 200, 200 का होल स्क्वायर कितना होगा, 200 का होल स्क्वायर होगा 40,000, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर होता है 4 और 2 जीरो है तो जीरो बन जाएंगी 4, तो 40,000 जो है ये आपका आंसर है। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर आपको यही नहीं पता, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला नहीं आता तो आप कैसे निकालेंगे। जब भी कभी आप वैसे भी ये क्वेश्चंस को देखिए, एक बार आपको पैटर्न पेपर में समझ आ जाएगा कि देखिए 2 बार ये 123 जब भी नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ यहाँ पे ये अलजेब्रा यूज होगा। तो नोटिस कीजिए, जगह जगह पे जो नंबर्स हैं, ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, जब भी कभी आपको दिखे कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो समझ जाइए कि ये अलजेब्रा आ गया है। अभी 941 को ए मान लीजिए, 149 को बी मान लीजिए, कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, राइट। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला देखिए क्या लगा है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, a स्क्वायर बन जाएगा और b भी स्क्वायर बन जाएगा। इसको देखिए आप कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो थोड़ा सा कि a प्लस, अभी फॉर्मूला शीट पे वापस जाते हैं एक बार, अभी a, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के ये रहे फॉर्मूले, राइट, ये रहे फॉर्मूले। अभी इन फॉर्मूलाज को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कीजिए इंप्लीमेंट एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोबारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखिए, ये प्लस 2ab है, काट दीजिए, और ये माइनस 2ab है, ये कट जाएंगे। अभी यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, क्या अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को ऐड करेंगे 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा, और इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन पकड़ लीजिए, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो 2 जो है आपका आंसर है, यहाँ पे 2 इज योर आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर आप मल्टीप्लाई प्लस करने के चक्करों में पड़ जाएंगे तो क्वेश्चन कितना लंबा चले जाता है। ये भी अभी आपको समझाने के लिए इतना लंबा जाना पड़ा, जबकि ये क्वेश्चन था कुछ नहीं। आपको देखे, जब भी 2 नंबर बार बार ऐसे रिपीट से हो रहे हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, एक नंबर को ए पकड़ लीजिए, एक को बी पकड़ लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कितनी की दूर गया मैं, सिर्फ 2 स्टेप्स में क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने पेपर में नहीं छोड़ना है। वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। 888 इसको ए मानिए, ये इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, और ये क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अभी तक के लिए आप फॉर्मूला शीट को रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला शीट को रेफर करने के लिए, कर लीजिए। तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो चुका होगा। आपने फॉर्मूला शीट चाहे आपने रेफर किया, लेकिन आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। अभी देखिए, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए का क्यूब है माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर, ये 2 बार ए आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर। अभी यहां पे फॉर्मूला देखिए आपका कौन सा लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहां पे प्लस होता तो ए प्लस बी होता, इतना तो चलिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे एक चीज का ध्यान दीजिए, कट 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 कट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको एक टिप दे देता हूं, 888 को ए मान लीजिए और 222 को 222 को बी मान लीजिए। क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, और अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो तभी सॉल्यूशन को रेफर कीजिए और एक बार अपना आंसर जरूर चेक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार ए आ गया, प्लस ए बी प्लस ये बी का स्क्वायर, राइट। इसको देखिए ए द क्यूब माइनस बी द क्यूब का फॉर्मूला क्या है, वो फिर से अगर मैं आपको रेफर करवाऊं उस फॉर्मूला शीट को एक बार रेफर जरूर कीजिए, राइट। फॉर्मूला शीट जो मैंने आपको करवाई है, चाहे उसको रिवाइंड कीजिए, चाहे उसको अपना सेव करके फोटो खींच के या कहीं से भी सर्च करके अलजेब्रिक फार्मूला एक शीट प्रिंट आउट लेके आप उसको याद कीजिए। बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला याद करने। अभी यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है इसका फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और a माइनस बी रह गया है 888। इसमें से मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरा जी आंसर निकल जाता है 666, और ये मेरा आंसर है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स को एक बार जरूर करवाने चाहिए। आप सबने ये फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने भी वो सेम किताबें पढ़ी और मेरे पास अभी भी मैंने देखी हैं अभी किताबें, उनमें ये उन फॉर्मूलाज को यूज करने के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। वो सारे के सारे क्वेश्चन ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस तक ही सीमित है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किसी भी बुक में एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है। तो ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक के पेपर में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ही आएगी। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख। सेम क्वेश्चन है, वैसे सिमिलर से क्वेश्चन चली जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है, बस दैट्स इट। ये देखिए 2.75 2.75 2.75 2.75 को जी ए मान लीजिए, इन सबको ए मान लीजिए, और ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, और 2.25 को बी मान लीजिए और ये आपका हो जाएगा बी क्यूब। और ध्यान से देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये भी, ये आपका हो गया ए बी, और ये आपका हो गया बी का स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए इसको नीचे, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपने लगाया था सेम फॉर्मूला भी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या होगा, ए माइनस बी ए द स्क्वायर प्लस बी द स्क्वायर प्लस ए बी, और ये देखिए नीचे वाले से ये कट जाएगा,
इसको इससे काट दीजिए और देखिए 2.75 में से काट दीजिए 2.25, तो जी आपका आंसर आ जाएगा 0.50। ये आपका आंसर है। ज़्यादा एलिमिनेट करने की हर बार नहीं करना एलिमिनेट, मैंने आपको जैसे बोला है पिछले चैप्टर्स में अप्रॉक्सीमेशन वगैरह में, जी एलिमिनेट कीजिए एलिमिनेट कीजिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन करना ज़रूरी नहीं है, हर जगह एलिमिनेशन नहीं करना है। जहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व होता है वहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो ना। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे को नहीं ज़रूरत है कैलकुलेशन करने की, यहाँ तो कैलकुलेशन हुई नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन देखो यहाँ पे हुई है। अप्रॉक्सीमेशन वहाँ पे यूज़ करो जहाँ पे लंबी लंबी कैलकुलेशंस है। यहाँ पे तो कैलकुलेशन करने अगर आप बैठ जाएंगे, यहाँ पे देखिए, देखने से पता चलता है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है, अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन दिखता है ऐसा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ पे सेम से नंबर बार बार रिपीट होते हैं। जब भी कभी पेपर में सेम से नंबर, सिमिलर से नंबर बार बार रिपीट होंगे तो वहां पे आपका एक ना एक ऐसा कोई फॉर्मूला यूज होगा, तो ये समझ के चलिए। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे, आप अगर आराम कुछ किसी और मेथड से भी कर लें, अप्रॉक्सीमेशन से भी कर लें, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अभी 64 को a मान लें, a का स्क्वायर हो गया, और 36 को b मान लें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे को बताएं कि क्या होता है। तो चलिए शाबाश स्टूडेंट्स, मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं क्या होता है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो चलिए ये है इसकी वैल्यू, कुछ स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं, कुछ क्यूब वगैरह कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्यूब वाला क्वेश्चन भी आ जाता पेपर में, क्यूब वाला ही आएगा, तो भी क्या कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको फॉर्मूला आता है तो आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अलजेब्रा में यही है, बैंक पीयू में जो अलजेब्रा आता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, इसी लेवल का आता है। 64 प्लस 36 और दूसरा हो जाएगा 64 माइनस 36, ये तो जी 100 हो गया, और दूसरा हो गया 28। तो ये कितनी वैल्यू होगी जी इसकी, 2800 इज इक्वल टू 20k, और मुझे k की वैल्यू निकालनी है, k इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय 20। दो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे ये निकल जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आई थिंक 140। 140 जो है ये बिल्कुल आपका जो है आंसर है। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हैं, वही 5-6 फॉर्मूले हैं, वैसे 9 फॉर्मूले टोटल हैं, लेकिन मेन जो यूज हो रहे हैं वही a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बेसिक से फॉर्मूले हैं। इसका बस आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना सीखना पड़ेगा। आपने बचपन में 9th-10th में जो यूज किया है अभी तक, उसमें तो ऐसे से मतलब क्वेश्चन आते थे, a b से वो x y से आगे जाते ही नहीं थे। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत कम सीखा है। ऐसे क्वेश्चन वैसे 9th-10th, ये मैंने 10th की बुक से क्वेश्चन निकाला है फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको समझाने के लिए, आपको याद करवाने के लिए, लेकिन ये वाले क्वेश्चन 10th की बुक में आपको बहुत कम मिलेंगे, 10th+1 की। एंड एडमिटेड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th का मैथ्स भी कई बार भूल जाते हैं, तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये देखिए, a प्लस 1/a की वैल्यू दी हुई है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है। आपको कुछ नहीं पता, बैंक पीओ में, IBPS पीओ में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी इसको आप x मान लीजिए, a मान लीजिए 1/a, इसको मान लीजिए b, 1/a को b मान लीजिए। अभी देखिए 1 प्लस a प्लस b का आपको वैल्यू दिया हुआ है। अभी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अभी आप ध्यान से देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, राइट। अभी इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको इसकी ये वैल्यू तो आपको चाहिए थी, राइट, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 2a मल्टीप्लाइड बाय 1/a इज इक्वल टू 9, ये तो कट जाएगा जी, राइट। अभी देखिए इसको इधर ले जाइए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या करवा रहे हैं, लेकिन पेपर में कई बार आप ऐसे क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं। ये पिछला जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आए हुए हैं, एडमिट कीजिए। तो तुक्का मार के तो बिल्कुल नहीं आना है ऐसे क्वेश्चंस पे तुक्का मार के बिल्कुल नहीं आना है, अच्छे से सॉल्व करना है फॉर्मूला को यूज करके। फॉर्मूला की शीट आपको मैंने दे चुका हूं, तो उसको फॉर्मूला को यूज करो,
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे, अभी इस वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करेंगे। देखने में क्वेश्चन आसान है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पेपर में ना आए, ये वाला क्वेश्चन ना आए, बट आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, आपके जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए। चलिए आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखिए ए क्यूब की बात आ गई, तो दैट मीन्स अभी यहां पे स्क्वायर की जगह पे मैं क्यूब करूंगा इसका, राइट। इसको मैंने मान लिया बी, इसको तो यही था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। अभी सिंपली वे में मैं निकालूंगा ए द क्यूब प्लस 1 ओवर ए द क्यूब, इसको मैंने बी मान रखा था, ये बी मान रखा था, प्लस 3 ए बी, इसको तो बी मान रखा था, इसको ए मान रखा था, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। अभी ये तो कट जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू जो है 3 3 9 3 27 हो जाएगी। ये तो मुझे ऑलरेडी ढूंढना था, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, इसको इधर ले जाएंगे। इसको ध्यान से देखिए, a प्लस 1 ओवर ए की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 3 दी हुई है ना, देखिए यहां से ये वैल्यू यहां पे निकाल लीजिए। अभी a द क्यूब प्लस 1 ओवर ए द क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू तो हमारे पास है ही है, इज इक्वल टू 27। तो इसको इधर ले जाइए, 3 3 9 को इधर ले जाइए, ये माइनस में आ जाएगा, ए द क्यूब प्लस 1 ओवर ए द क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। ये जो 18 है ये आपका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूंगा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे चांस ज्यादा नहीं होते पेपर में आने के, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन है इनके बिल्कुल ब्राइट चांसेस होते हैं पेपर में आने के, और आए भी हुए हैं। इवन पीओ लेवल में, क्लरिकल लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बिल्कुल, अगर आपको 5-6 फॉर्मूला याद करने से आपके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, तो क्या बुराई है। कई बार 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, जब भी कभी 10 क्वेश्चन आते हैं या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से डाल देते हैं। वो क्या करते हैं पेपर में, 2-3 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन डाल दिए और उसमें एक मिक्स कर देते हैं अलजेब्रा। ऐसा होता है पेपर में, सिंप्लीफिकेशन डालते डालते, मतलब वो जो अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन डालते डालते एक अलजेब्रा वाला मिक्स कर दिया, ताकि स्टूडेंट इतना कंफ्यूज हो जाए कि उसे आदत पड़ जाए कि यार मैं तो अपना अप्रॉक्सीमेशन यही यूज करूंगा। हमेशा अप्रॉक्सीमेशन यूज नहीं करना, जहां पे अलजेब्रा आ जाए अलजेब्रा यूज करो यार।